हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। आपके अगर हम जेके एसएसबी के मैथमेटिक्स की बात करें, वहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। उसमें से अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कई सारी वीडियोस उस पर बन चुकी हैं। आप अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जेके एसएसबी मैथमेटिक्स की, वहाँ पे आप जाके बाकी की वीडियोस देख सकते हो। जेके एसएसबी के आज की डेट की बात करूँ तो हमारा जो जैसे ये टॉपिक खत्म होगा डिस्टेंस वाला, तो हमारे सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मेंसुरेशन छोड़कर, वो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और हो सकता है कभी आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो क्या पता वो भी कंप्लीट हो गया हो, तो एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। यहाँ पे डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। एक आज वीडियो बनेगी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस पर एक वीडियो और बनेगी, 2 वीडियो में हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि टाइम वाला हम बात करें, वर्क वाला हम पहले कर चुके हैं, बट जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं वहाँ पे स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम पूरा ही लेकर चलेंगे और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेस लेवल से चलेंगे। यहाँ पर देखो, इतना तो आप सभी को पता होगा कि स्पीड की बात करें, स्पीड का एक हमारा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब हम सभी को पता है ना, देखो अगर आपको फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहता, कोई पहली बार मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहा है, कोई पहली बार अगर मैथमेटिक्स में इस तरह का टॉपिक पढ़ने जा रहा है, तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है आप सभी को पता है ना। बोलते हैं यार वो देखो उसने 40 की स्पीड से, 40 की तो स्पीड नॉर्मल होती है, वो 80 की स्पीड से बाइक चला रहा था, वो 90 की स्पीड से बाइक चला रहा था। तो 90 की स्पीड का मतलब क्या, आप बोलते हो कि उसकी जो स्पीड थी वो 90 किलोमीटर पर आवर थी। आप ये बोलने की कोशिश करते हो उसकी स्पीड जो है, हमें जो है वो बाइक वगैरह की बात करें 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलानी चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है एवरेज ठीक रहती है, इतनी स्पीड ठीक रहती है। तो 40 किलोमीटर की 40 की स्पीड का मतलब क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में अगर आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो ठीक है। अगर आप इस स्पीड से चला रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप 1 घंटे में 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ क्या आता है, हम जब स्पीड की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं 90 की स्पीड है, तो हम वो क्या बोलते हैं 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम डिस्टेंस बताते हैं कि 90 किलोमीटर वो कवर कर लेगा, 1 घंटे में कवर कर लेगा। तो ये हम बताते हैं उस बाइक की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब किलोमीटर किसकी यूनिट है, 90 किलोमीटर के आपके पास डिस्टेंस ही है ना, और टाइम 1 घंटा आपके पास क्या है, ये टाइम है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड का फॉर्मूला आपके पास हो गया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब इस फॉर्मूले से आप कई सारे फॉर्मूला बना सकते हो, वो तो बिल्कुल बेसिक है। जैसे अगर हम बात करें, आपके क्वेश्चन में है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो, बाकी और भी है। जैसे कहीं पर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। वैसे कहीं पर आपको टाइम कैलकुलेट करना होगा, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम यहाँ पर चल जाएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड आ जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इतना तो आपको कवर हो जाएगा, यहाँ पर किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ समझ लेना अच्छे से, यहाँ पे कन्फ्यूजन वगैरह रहता है और आप सभी को पता भी होगा, बट फिर भी यहीं पे मिस्टेक वगैरह होती हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारा होता है कि मेन मोटो की क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी करना है, जल्दी से कवर हो जाए। जैसे आपको बताना चाहूँगा, मैंने काफ़ी टाइम पहले मतलब आपको कोडिंग डिकोडिंग करवाया था, जहाँ पर मैंने आपको कोडिंग की ट्रिक्स बताई थी कि जैसे F जो है वो 6 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है। तो वहाँ पर कुछ कमेंट्स देखे, कुछ बच्चों ने कहा कि आप ये इतना याद करने की ज़रूरत ही क्या है, इतनी बड़ी ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत ही क्या है। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास पेपर आएगा तो हम वहाँ पे ABC लिख देंगे, ABC पूरी Z तक लिख देंगे और उनके सामने नंबरिंग कर देंगे ऐसे करके। तो देखो अगर तुम ये काम करोगे तो तुम खुद भी दिमाग लगाओ ना। अगर तुम ABC पूरी लिखोगे तो उसके बाद 1 2 3 भी आगे लिखोगे, फिर रिवर्स लेटर भी उसके सामने लिखते जाओगे, तो कितना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। वहाँ पर तो ये रहता है कि एक क्वेश्चन तुम 30 से 35 सेकंड के अंदर करो, मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन जो है वो 30 से 35 सेकंड में कवर करो, और तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर लोगे तो आगे का टाइम बचाओगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी रहता है कि थोड़ी ट्रिक्स भी आपको समझनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये बेसिक बच्चों वाले काम तुमने करने, इस तरीके से भी चला करो। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ आपको बताना चाहता था, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था कि कई बार क्या होता है, आपको चीज़ों को पता होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपके पास कोई डिस्टेंस है ना, आपके पास कोई डिस्टेंस है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस है, आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। अब इसका बेसिक तरीका ना, शॉर्टकट तरीका, वो यूज़ क्या करना, हर बार कन्वेंशनल मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बता देता हूँ। 1 किलोमीटर पर आवर से आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कैसे करोगे, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में क्या हो गया, 1000 मीटर होते हैं। आवर की बात करें, अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना,
एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? मुझे पता है एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, इतना मुझे कंफर्म है। अगर मैं बात करूं एक मिनट की, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 इंटू 60 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर हो गया? ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसका मतलब एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। इतना क्लियर हो गया? अगर किसी को नहीं समझ आया तो देखो, अगर एक रुपये में आपको 5 टॉफ़ी मिल रही है तो 5 रुपये में कितनी मिलेंगी? 5 रुपये में कितनी मिलेंगी? 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 25 मिल जाएंगी। 1 रुपये में 5 टॉफ़ी मिल रही है तो 5 रुपये में 25 मिल जाएंगी। कैसे? आपने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। आपको 1 यूनिट का पता था। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? आपने 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर, इतना आ गया। ठीक है, अब एक घंटे में कितने सेकंड होंगे? मुझे पता है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट का मुझे पता है 3600 सेकंड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक आवर में कितने हो गए? 3600 सेकंड हो गए ना कन्वर्ट। 1 किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में आ गए। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएंगे। 2 को 5 से काट दो 10, 2 को 18 से कर लो, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर पर आवर में क्या होता है? 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अब आपको एग्जाम में क्या करना, बार बार इस चीज़ को सॉल्व नहीं करना कि एक घंटे में पहले आप एक घंटे को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, वो ये सब काम नहीं करना। जिन्होंने ये टॉपिक पहले भी पढ़े हुए ना, तो वो तो मुझे पता है कि वैसे ही नहीं करेंगे, बट जो पहली बार कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम में ये काम मत करना कि पहले 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो। सिंपल वैल्यू याद रखना, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है ना, जो भी नंबर होगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा, जो भी नंबर होगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरीके से अगर कभी आपके पास मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन है, कभी आपको मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन है, आपको जाना है किलोमीटर पर आवर में, आप रिवर्स कर दो, आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब एग्जाम में भूल गए, याद कैसे करोगे कि 5/18 से मल्टीप्लाई कब करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कब करना है? फिर भी बेसिक मेथड में तो यूज़ करना, ये बड़ा टाइम लगेगा इसमें ये सॉल्व करने में। आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना। याद रखो, किलोमीटर क्या है? किलोमीटर बड़ी यूनिट है ना, मीटर क्या है? मीटर छोटी यूनिट है। जब भी बड़े से छोटी यूनिट में जाना है, आप बड़े से छोटी यूनिट में जा रहे हो ना, तो छोटी वाली वैल्यू ले लो, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। मीटर है ना, मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हो, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जब बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, जब छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो 18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 तो आपको याद रहेगा, 5/5 आ गया तो 5/18 याद रहेगा, 18 आ गया तो 18/5 आपको याद रहेगा। ये बेसिक सा मेथड था, आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा। बेसिक आपको सब कुछ समझ आ गया है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर, फिर आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, एक बार इसे ट्राई करो, क्या इसका आंसर आप निकाल सकते हो। यहाँ पर कहा गया कन्वर्ट करना आपको, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कहा गया है कन्वर्ट करना 3/1/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। आपको गिवन है इस तरह से 3/1/3 आपको गिवन है, और किस में गिवन है? मीटर पर सेकंड में गिवन है। आपने किस में कन्वर्ट करना है इसको? आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। आप पहले इसको सिंपली सॉल्व कर देते। 3/1/3 का मतलब क्या है? 3/1/3 का मतलब क्या है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, उसमें +1 कर दो 10, तो 10/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन आपको मैंने पहले सॉल्व करवाना सिखाया हुआ है। कैसे करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9, और यहाँ पे टर्म होती है वो ऐड कर लेते हैं। 9 में 1 ऐड के 10, और जो नीचे था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। 10/3 मैंने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया, इस मिक्स फ्रैक्शन को मैंने सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में बना दिया। अभी आपके पास किस में है? ये मीटर पर सेकंड में है ना, आपको बताना है कि इसमें किलोमीटर पर आवर में है। आपको क्या करना है? मीटर पर सेकंड है, आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है। मैंने कहा था जब छोटी से बड़ी की तरफ जाओगे तो वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ऊपर आपके पास 18 होना चाहिए, तो नीचे 5 आ जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पर आपको मैंने बताया था मीटर पर सेकंड से जब भी किलोमीटर पर आवर में जाना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे पता था यहाँ पे मीटर पर सेकंड गिवन है, मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है, किलोमीटर मतलब बड़ी वाली वैल्यू में जाना है, ऊपर की तरफ बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, 18/5 से करना पड़ेगा। सिंपली सॉल्व कर दो, 5 को 1 से काटो, 5 को 2 से काटो, 3 को 1 से काटो, 3 को 6 से काटो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12
किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ गया। मतलब 3 1/3 को किया तो 12 किलोमीटर पर आवर आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, वो आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसे भी एक बार ट्राई करो, क्या इसको आप कर सकते हो और आपको सब कुछ दिख रहा है व्हाइट बोर्ड में? हाँ बिल्कुल सब कुछ दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ बस इज रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, एक बस है कोई, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, बस की स्पीड कितनी आपको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड आपको कितनी गिवन है, स्पीड आपको गिवन है 37 किलोमीटर पर आवर, ये बस की स्पीड आपको गिवन है, ठीक है। फिर कहा गया व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द बस इन 8 आवर, कितना डिस्टेंस जो है वो बस कवर कर लेगी, टाइम कितना गिवन है 8 घंटे में, ठीक है। स्पीड आपको गिवन है इतनी, इसी स्पीड से ट्रेन जो बस जो चलती जा रही है 8 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी वो आपको बताना है। याद रखना, आप देखो आपको फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो हमने अभी डिस्कस भी किया था, डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड को आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, स्पीड कितनी है 37, टाइम कितना है 8। अब ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना, कई बार जब मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा वहाँ पर क्या होगा, लास्ट में आपको ये चीज़ सॉल्व करनी होगी, लास्ट में आपको डिस्टेंस से सॉल्व करना होगा, बट हो सकता है वहाँ पर ये चीज़ गिवन होगी ना, ये मीटर पर सेकंड होगा कि स्पीड जो है 37 मीटर पर सेकंड है और टाइम आपको आवर में गिवन होगा। तो याद रखना यहाँ पर अगर किलोमीटर पर आवर है ना तो ये भी आवर में होना चाहिए, अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में कर दो, मतलब यूनिट सेम ही रहने चाहिए। अगर यहाँ पे आवर है तो यहाँ पर भी आवर ही होना चाहिए, इतना क्लियर हो गया ना। अगर यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पर भी सेकंड रहना, सेम यूनिट को अपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले किलोमीटर पर आवर था और आवर था, यूनिट सेम है ना हमारे पास, यहाँ पर भी आवर में टाइम है, यहाँ पर भी आवर में टाइम है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपली लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करना, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो 56, 5 कैरी आ जाएगा, 24 और 5 29, 296 किस में है, 296 हमारे पास क्या है, किलोमीटर आया है, 296 किलोमीटर आया है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में ना 296 मीटर भी होता और एक 296 किलोमीटर भी होता, आपको टिक कौन सा वाला करना था जहाँ पे किलोमीटर गिवन है, क्योंकि मुझे पता है मेरा किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे आवर है, तो मतलब हम बात किस में कर रहे हैं, किलोमीटर और आवर में कर रहे हैं ना, और डिस्टेंस हमारा किस में आएगा, डिस्टेंस हमारे यहाँ पे किलोमीटर में आएगा, मीटर में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम यूनिट किलोमीटर में लेके चल रहे हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, 0 लेवल से चल रहा हूँ, इससे छोटा लेवल और बिल्कुल हो नहीं सकता, ये उनको देख के चल रहा हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया, अब यहाँ पर देखना एक और छोटा सा कंसेप्ट आ गया है, बट बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वगैरह है नहीं, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम बात करें दो चीज़ों की, चाहे वो 2 ट्रेन हो, 2 बस हो, 2 आदमी हो, 2 कार हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जब भी हम करेंगे ना बात स्पीड वगैरह की, मान के चलो एक ये आदमी है, ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, चाहे ट्रेन मान लो चाहे कुछ भी मान लो, अगर ये भी इसी स्पीड में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इसकी स्पीड मान लो x है, x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो जो इनकी एवरेज स्पीड निकलेगी ना, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x - 1 y कर दोगे। इन दोनों की जो एवरेज स्पीड है, रिलेटिव स्पीड की बात करो, रिलेटिव स्पीड हम कह सकते हैं, जिनकी रिलेटिव स्पीड निकलेगी ना वो x - y किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर ऐसा होता कि a जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और b इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे और स्पीड एक की x है एक की y है, तो यहाँ पर अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालना चाहोगे तो वो x + y हो जाएगी। क्लियर हो गया? x + y किलोमीटर पर आवर को दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे स्पीड को ऐड कर देना है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे स्पीड को माइनस कर देना है। इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है राम एंड श्याम, राम और श्याम जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन आपको दे दी है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ बोथ द पर्सन, दोनों पर्सन की स्पीड कितनी है, एक की स्पीड आपको गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड आपको ये गिवन है, और दूसरे की बात करें दूसरे की स्पीड कितनी है, दूसरे की स्पीड आपको गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 6 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम। यहाँ पर देखो अब सिंपल सा फंडा ये है, राम श्याम का कोई टेंशन लेनी है, रिलेटिव स्पीड का आपको फंडा बता चुका हूँ ना, राम की स्पीड के श्याम के रिस्पेक्ट में, मतलब रिलेटिव स्पीड की यहाँ पर बात कर रहा है, आपको रिलेटिव स्पीड बतानी है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको बताया स्पीड को क्या करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड को ऐड कर देते हैं, दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, 16 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। और 16 किलोमीटर पर आवर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है,
यहाँ पर कहा गया अब 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है जिसकी आपको लेंथ गिवन है, कितनी लेंथ है 150 मीटर एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है इतनी। फिर आगे क्या कहा गया है, इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी गिवन है, ट्रेन की स्पीड भी आपको गिवन है कि ट्रेन जो है किस स्पीड से चल रही है, स्पीड आपको गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको गिवन है, ठीक है। फिर कहा गया है 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन की लेंथ गिवन है, इज रनिंग विद स्पीड ऑफ, इतनी स्पीड से वो चल रही है, टू क्रॉस ए ब्रिज इन 20 सेकंड, ठीक है। ट्रेन की आपको लेंथ दे दी, स्पीड दे दी, और ब्रिज को कितने सेकंड में क्रॉस करती है, टाइम आपको दे दी, कोई ब्रिज है उसको 26 सेकंड में क्रॉस कर देती है। फिर से रिपीट करूंगा, एक 150 मीटर जो है लॉन्ग ट्रेन जो है वो स्पीड से ट्रैवल कर रही है और ब्रिज को 26 सेकंड में क्रॉस कर रही है। कहा गया बताओ ब्रिज की लेंथ कितनी थी। अब ये बेसिक से क्वेश्चन है, बट यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट रहता है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक फॉर्मूला तो आपको पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला आपको सभी को पता है। स्पीड आपको गिवन है, कितनी स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गिवन है। डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, टाइम कितना है 26 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पे, ठीक है। कहा गया है कि उसने क्या करना है, उसने किसको कॉल किया था यहाँ पे, किसको क्रॉस किया था उसने क्रॉस किया था ब्रिज को। अब मान के चलो ये मेरे पास कोई ट्रेन है, इसकी लेंथ मुझे कितनी गिवन है, इसकी लेंथ मुझे गिवन है 150 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ट्रेन की लंबाई इतनी है, और कहा गया है ये एक ब्रिज को क्रॉस करती है, एक ब्रिज है, ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करती है, कितने इसकी स्पीड कितनी गिवन है, इसकी स्पीड आपको गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इस ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम लगाती है 26 सेकंड का। ये बेसिक सा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। कहा गया बताओ ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज इसकी लेंथ कितनी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है स्पीड हमने वो कर लिया, बट हमें डिस्टेंस देखना है। अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, आपने स्पीड तो लिख दिया 90, ठीक है। टाइम आपका आ गया सेकंड्स में, टाइम आपका सेकंड्स में, स्पीड किस में किलोमीटर पर आवर में, स्पीड किस में किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में सेकंड में। तो या तो इसको आप क्या कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो ये सेकंड में है तो डिस्टेंस यूनिट बराबर हो जाएंगी। अगर आप इसको आवर में रखना चाहते हो तो इस सेकंड को भी आवर में चेंज कर लो। मैं क्या करता हूँ, मैं 90 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, छोटी यूनिट की तरफ जाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये स्पीड मेरे पास किस में आ गई है, ये स्पीड मेरे पास किस में आ गया है, मीटर पर सेकंड में आ गई है, ये भी मेरे पास सेकंड आ गया। ये तो हमने सॉल्व कर दिया, स्पीड लिख दिया, टाइम लिख दिया। बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं करना कि आप डायरेक्टली डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और आप बोलोगे इतना डिस्टेंस था, वैसे कुछ नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है ट्रेन को। या सर हम ट्रेन का ही काम कर रहे हैं ना, ट्रेन की स्पीड इतनी है, इतना टाइम लगा रही है, बट ट्रेन का डिस्टेंस यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखो ये आपके पास ब्रिज है, जब ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस करना है तो मान के चलो ट्रेन अभी यहाँ पर है, मान के चलो ट्रेन अभी यहाँ पर है और ब्रिज ये है। जब ट्रेन जो है इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगी तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक तो वो ट्रेन मान के चलो यहाँ पर है, एक तो उसकी अपनी लेंथ है 150 किलोमीटर, एक तो ये डिस्टेंस को ट्रैवल करना ही होगा ना, इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करना ही होगा, साथ ही साथ ये ब्रिज का जो डिस्टेंस है वो भी इसको ट्रैवल करना होगा। जब ये वाला डिस्टेंस और अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ट्रेन, उसी को हम टोटल डिस्टेंस बोलेंगे। इसका मतलब डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 150 जो उसकी अपनी लेंथ थी प्लस x जो हमारे पास ब्रिज की लेंथ थी। अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। ये डिस्टेंस का फंडा गया, यहाँ पर बस ये चीज़ समझ लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। ऐसे क्वेश्चन आपके बड़े मजे से हो जाएंगे। ये आपके पास ब्रिज था, इस ब्रिज के डिस्टेंस में मान लेता हूँ x डिस्टेंस है, इस ब्रिज के डिस्टेंस में भी x मान के चल लेता हूँ। ये आपकी वो ट्रेन है, ठीक है, मान के चलो ये आपकी वो ट्रेन है, इसके पीछे पीछे आपकी वो ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन की आपको लेंथ गिवन है 150 किलोमीटर, 150 मीटर आपको गिवन थी ना लेंथ इसकी, 150 मीटर इसकी लेंथ है, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब मान के चलो ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन का जो फ्रंट है वो यहाँ पर है। अब ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी, इस ब्रिज को जब ट्रेन क्रॉस करेगी, अब इसको क्रॉस करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर ट्रेन है, अगर ट्रेन यहाँ पर है, इसका मतलब अगर ट्रेन का फ्रंट यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ट्रेन ने अभी तक पोल को ब्रिज को क्रॉस किया नहीं, ठीक है। ये जो फ्रंट था, ये ट्रेन आगे चलते चलते मान के चलो ये फ्रंट यहाँ पर आ गया, अभी भी तो ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस नहीं किया ना, अभी भी ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस नहीं किया, अभी भी यहीं पर है। जब ये वाला एंड जो है, जो फ्रंट एंड था ट्रेन का, वो यहाँ पर आ जाएगा और जो बिल्कुल बैक था वो यहाँ पर आ जाएगा, तब मैं बोलूँगा हाँ ट्रेन जो थी, ये जो ट्रेन 150 मीटर की है, इसने इस ब्रिज को क्रॉस कर दिया है।
ऐसे ही बोलूँगा ना, यानी कि जब ट्रेन पूरी आगे निकल जाएगी, इस ब्रिज से पूरी आगे निकल जाएगी, तभी तो मैं बोलूँगा जो ट्रेन थी उसने इस ब्रिज को क्रॉस किया, है ना। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 150 किलोमीटर यहाँ तक तो आगे होगी, 150 मीटर ट्रेन यहाँ तक तो भी आई है, ब्रिज के आगे भी तो ट्रेन 150 मीटर तक चली गई है, क्योंकि ट्रेन की अपनी लेंथ ही उतनी है। तो इसका मतलब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अपनी लेंथ का डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही होगा, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल किया ही किया। और ये डिस्टेंस कितना था, जितनी उसकी अपनी लेंथ थी। तो डिस्टेंस एक तो ये 150 हो गया और प्लस x जो ब्रिज का डिस्टेंस था, ये चीज़ समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी आगे ना ब्रिज आ गया या प्लेटफॉर्म आ गया या कोई एक और ट्रेन आ गई, इस तरह की चीज़ें होंगी ना, तो ट्रेन की अपनी लेंथ में प्लस x आपने ऐड कर देना है। अगर अभी भी नहीं समझ आया, एक बार दोबारा से ट्राई करो, ठीक है। एक दोबारा को वीडियो को पीछे की तरफ करो और दोबारा से समझने की कोशिश करो, डिस्टेंस आपको समझ आएगा, ट्रेन ने कितना ट्रैवल किया। स्पीड हमने शॉर्टकट कर दिया, टाइम हमें पता लग गया। हमें डिस्टेंस का फंडा था, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना था। हमने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया, मुझे पता है जब ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस करना है तो ट्रेन को पूरा पार जाना पड़ेगा, ब्रिज से पूरा आगे निकलना पड़ेगा। अब जब ट्रेन ब्रिज से आगे चल गई है तो ये भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना है, जितनी ट्रेन की अपनी लेंथ है, तो 150 ये था, उसमें प्लस ये भी करना पड़ा, ये सारा मिलाएंगे तब भी तो इस ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो 150 प्लस x मैंने लिख दिया। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास इस ब्रिज की जो लेंथ है ना, जो ब्रिज की लेंथ है वो गिवन है, वो है हमारे पास। और हमें ये तो कैलकुलेट करना था, हमें ये कैलकुलेट करना था ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितनी है, हमने x मानी हुई है, तो x हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी बात करेंगे हम, 18 1 18, 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये 150 प्लस x डिवाइड बाई 25 है ना, 26 है, तो मैं डिवाइड बाई 26 कर लेता हूँ। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप में करना चाहूँगा तो 25 को मैं 26 से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वल्स टू 150 प्लस x आ जाएगा। तो 25 और 26 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 30 मेरे पास आ जाएगा। 3 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, 12 प्लस 10 सॉरी 22 3 25, ये मेरे पास 650 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, 650 इक्वल्स टू 150 प्लस x। 150 में यहाँ पर लेके आऊँगा तो 650 माइनस 150 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाएगा, x मेरे पास 500 आ जाएगा। तो यानी कि जो ब्रिज थी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। और ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना, याद रखना। जब एक ब्रिज है ना, ब्रिज है, कोई ट्रेन है, उसने किसी ब्रिज को क्रॉस करना है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एक जो उसकी अपनी लेंथ होगी वो तो कवर करेगी और साथ में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो यानी कि जब ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को ट्रेन को क्रॉस करना होगा ना, तो ट्रेन पूरा पार आएगी तभी तो क्रॉस करेगी। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक उसने अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और प्लस x ये वाला हो जाएगा। और कभी कभी गिवन होता है कि ट्रेन ने क्या किया, कोई आदमी है यहाँ पर, उस आदमी को क्रॉस किया, या कोई पोल है उसको क्रॉस किया, कोई पेड़ है उसको क्रॉस किया। उस टाइम पीरियड पर क्या रहेगा, ट्रेन यहाँ पे थी, जब ट्रेन इसको क्रॉस किया तो ट्रेन यहाँ पर आ गया है। अब जो ट्रेन के सामने ना कोई इंसान होगा, उसकी कितनी चौड़ाई होगी, कोई पेड़ होगा या कोई पोल खंभा लगा हुआ है, उसकी कितनी चौड़ाई होगी। हम इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं और हम मानते हैं कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सिर्फ जो उसकी अपनी लेंथ थी ना उसने वही डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर इस क्वेश्चन में मान के चलो कहा होता कि जो ट्रेन थी ना उसने ब्रिज को नहीं क्रॉस किया, उसकी वजह से किसी इंसान को क्रॉस किया, हम यहाँ पर x लिखते ही नहीं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा आगे और हम और क्लियर करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे देखो आपके सामने स्क्रीन में है, इसे ट्राई करो एक बार। कहा गया है रीचा एंड रागिनी, रीचा और रागिनी की बात करें, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। रीचा और रागिनी जो है किसी फिक्स पॉइंट से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, बट कौन से डायरेक्शन में, याद रखना डायरेक्शन समझना जरूरी है। एक तो ये समझना जरूरी है क्वेश्चन को करते समय कि आपकी यूनिट किस में है, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास स्पीड वगैरह किलोमीटर पर आवर में है ना, तो टाइम को भी आवर में कर दो, ठीक है। ये तो टाइम को आवर में कर दो, या जो टाइम डिस्टेंस वगैरह उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। कहने का मतलब अगर एक सेकंड है ना, एक साइड में सेकंड है, दूसरे साइड में सेकंड रहना चाहिए। कहा गया था रीचा और रागिनी जो है वो वॉक करना स्टार्ट करते किसी फिक्स पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में। और एवरेज स्पीड कितनी है, एक की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर,
और 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे पता है स्पीड को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, 11 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो मैं माइनस कर देता, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, स्पीड को मैं ऐड कर दूंगा, एक नेट स्पीड या एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड बोल दो, मैंने निकाल दी 11 किलोमीटर पर आवर। फिर कहा गया हाउ मेनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन 5 आवर, 5 घंटे में, यानी कि टाइम आपको गिवन है 5 घंटे में, वो एक दूसरे से कितने दूर होंगे, कितने किलोमीटर दूर होंगे एक दूसरे से 5 घंटे में। सिंपल सा फंडा कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस मुझे पता है स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। स्पीड मैंने देख लिया 11 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम मेरे पास 5 आवर है, ठीक है। देखो आपको मैं बताना चाहूँगा कैसे करता है ये। 11 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना है, 5 आवर है। ये वाला आवर और ये वाला आवर कट जाएगा, तो डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 55 किलोमीटर आ जाएगा, समझ गए। तभी मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे सेकंड होता तो आप यहाँ पे डिफिकल्ट था, फिर आपको इसको चेंज वगैरह करना था। तभी कहता हूँ अगर यहाँ पर आवर है यहाँ पे भी आवर कर दो, नहीं तो अगर यहाँ पे सेकंड है तो उसको सेकंड में चेंज कर दो, बट यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, 55 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रेन है। अब यहाँ पर देखो फिर से ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। हालांकि कल थोड़े और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बट आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन करवाए ना मेरे ट्रेन वाले, ये आने के पूरे चांसेस है। इसका कंसेप्ट अगर आप समझ लोगे ना तो बेटर रहेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैं ट्रिक्स क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे, कोई ट्रिक है वो कहीं पे लगा देते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक मेथड जो है ना उससे करवा रहा हूँ। बेसिक मेथड से भी टाइम नहीं लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स वगैरह लेट कर देना। अब आगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली 150 प्लस एक्स कर दोगे, समझ गए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, कहा गया है एक ट्रेन की बात करें जो 350 मीटर लॉन्ग है। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ आपको गिवन है, कितनी लेंथ है ट्रेन की, जो लेंथ आपको गिवन है वो 350 किलोमीटर है क्या, इतनी बड़ी ट्रेन है, अच्छा 350 मीटर है। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है 350 मीटर, वो 36 सेकंड ले रही है टू क्रॉस अ मैन। कितना टाइम ले रही है वो ट्रेन, टाइम कितना ले रही है, 36 सेकंड का। ट्रेन टाइम कितना ले रही है, 36 सेकंड का टाइम ले रही है। इतना टाइम क्यों ले रही है, टू क्रॉस अ मैन, किसी आदमी को क्रॉस करने में, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। अब जो मैन है ना, जो आदमी है, उसकी स्पीड कितनी है, उस आदमी की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ट्रेन इस तरफ जा रही है, अगर ट्रेन इस तरफ जा रही है, ट्रेन की लेंथ आपको गिवन 350 मीटर, 350 मीटर ट्रेन की लेंथ है, और एक आदमी यहाँ पर है, वो इस तरफ आ रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये जो ट्रेन है ना, इस आदमी को क्रॉस करने में, ये आदमी इधर आ रहा है, ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 36 सेकंड का ट्रेन टाइम ले रही है। फिर कहा गया है उसके बाद, हाँ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट आ गया ना, दो तरह की स्पीड है, एक ट्रेन भी है और एक मैन भी है। ट्रेन की स्पीड हमको पता नहीं है, ट्रेन की स्पीड हम मान के चल जाते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बताया था x किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड मान ली। स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि अगर ट्रेन इस साइड जा रही है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन है, हम क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन हो गई तो माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देंगे। यहाँ पे ट्रेन इधर जा रही है, आदमी इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे ना, तो स्पीड हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस 5। एक्स की स्पीड है, ये ट्रेन की स्पीड है, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये मैन की स्पीड है। दोनों की स्पीड को हमने ऐड कर दिया। स्पीड होती किसके बराबर है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस कितना होगा, मैंने आपको भी बताया था ना कि जब कोई पोल वगैरह होगा या ब्रिज, कोई बड़ी चीज़ होगी, जब ट्रेन को क्रॉस करना होगा तो इसकी स्पीड, इसका डिस्टेंस तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में ट्रेन की लेंथ भी लेंगे। बट जब यहाँ पे कोई आदमी होगा, कोई पोल होगा, कोई पेड़ वगैरह होगा, ऐसी चीज़ें होंगी ना, तो ट्रेन को पास करना होगा, हम सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही लेंगे, क्योंकि जो आदमी है, जो पोल वगैरह है, ये ट्रेन के सामने कुछ भी नहीं है, इनकी लेंथ कुछ भी नहीं है, इनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेते हैं। इसका मतलब जो ट्रेन है, इसको क्रॉस करना है, तो ट्रेन यहाँ पर आ गई, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितनी उसकी अपनी लेंथ थी। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास जो ट्रेन की लेंथ है वो 350 मीटर है, 350 ले दिया। और सेकेंड्स, टाइम की बात करें, टाइम कितना हमारे पास, टाइम 36 सेकंड का टाइम ले रही है। अब अगर ऐसा करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास किलोमीटर पर आवर है। आपको जो आपको स्पीड गिवन थी वो 5 किलोमीटर पर आवर गिवन थी ना, और अपने ट्रेन की स्पीड भी मान ली 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर बात करें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मीटर है, ये आपके पास क्या है, सेकंड है। क्लियर हो गया, मीटर पर सेकंड है, बट ये तो किलोमीटर पर आवर में है।
तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ बड़ा होना चाहिए, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा चेंज। यूनिट सेम होगी, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, आगे समझ। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें सिर्फ एक्स ही तो बताना है, ट्रेन की स्पीड कितनी थी वही तो बताना है, तो हम बता देंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 70 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 35 से मल्टीप्लाई करो। बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो x + 5 किसके बराबर हो जाएगा, 35 के बराबर। तो ऐसे x किसके बराबर हो जाएगा, 35 - 5 कर लो, 30 के बराबर। बट 30 क्या, 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने सब कुछ किलोमीटर पर आवर में कर रहे थे ना। और 30 किलोमीटर पर आवर आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो आपको करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड होगा, तो वो गलती मत करना, यूनिट का बड़ा ध्यान रखना। क्लास 4 का जो पेपर रहेगा ना, वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बट यूनिट्स का पंगा रहेगा। यूनिट्स का अगर गलती कर दोगे ना, आप घर पे आकर सोचोगे मैंने तो एग्जाम सही किया था और बाद में ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, मुझे स्टे लगाना है, वो काम मत करना, अपनी तरफ से सही करके आना पेपर वगैरह। ठीक है, बाकी अगर कुछ गलत वगैरह होता है, अगर आप मेहनत करके आते हो, आगे रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिलता, तो हम आपके साथ में पूरी आवाज़ उठाएंगे, टेंशन मत लेना, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो 270 मीटर है। एक ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है, कितनी है, ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है 270 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी गिवन है, 270 मीटर आपको लेंथ गिवन है। वो पास कर रही है किसी आदमी को, एक आदमी खड़ा हुआ, उसको पास कर रही है कितने टाइम पे, 24 सेकंड में। टाइम कितना ले रही है ट्रेन, 24 सेकंड में उसको क्रॉस कर रही है। कहा गया बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है। स्पीड कितनी ट्रेन की, सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड हमें पता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मुझे पता है, अगर आदमी को क्रॉस कर रही है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा, जितनी ट्रेन की अपनी लेंथ होगी, तो डिस्टेंस 270 हो जाएगा और टाइम 24 है। तो ये तो मीटर में है और ये सेकंड में, तो कोई टेंशन नहीं है। तो मीटर ये था, ये सेकंड था, इसको सॉल्व करोगे। अगर 6 की टेबल से काटो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 45/4 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और 45/4 आपके पास आंसर आया ना, तो इसको डेसिमल में आपको आंसर गिवन है, तो डेसिमल में सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 11.2 इस तरह से आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो आंसर आ रहा है वो मीटर पर सेकंड में आ रहा है ना, ये जो 45/4 आया था, ये जो 45/4 आया है, ये आपको मीटर पर सेकंड में आया है, ये आपका मीटर पर सेकंड में आया ना, क्योंकि ये मीटर में गिवन था, सेकंड में गिवन था। बट जब आप ऑप्शंस देखोगे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं गिवन है, वहाँ पर किलोमीटर पर आवर में आंसर गिवन है। तो आपको क्या करना है, ये जो मीटर पर सेकंड आया है, इसे आपने किलोमीटर पर आवर में जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर लेते हैं। 5 को 1 से करो, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 को 2 से करो, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81/2 कर लो। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 0.5, 40.5 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। देखो छोटी सी मिस्टेक थी, हम मीटर पर सेकंड में आंसर निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किलोमीटर पर आवर में ऑप्शंस गिवन थे, तो इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। अब हमारा आंसर सही आ चुका है। समझ गए क्या मिस्टेक थी, हम मीटर पर सेकंड में आंसर निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट ऑप्शन तो किलोमीटर पर आवर में गिवन थे। ये भी बेसिक से क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हमारे यूट्यूब की बात करो, टेलीग्राम की बात करो, इंस्टाग्राम की बात करो, ट्विटर की बात करो, सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। आप चाहो तो वहाँ पे जाके फॉलो वगैरह कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम टारगेट रख के चलते हैं हमेशा 2000 लाइक वाला। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और जो टारगेट है ना वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर है। फिर से एक ट्रेन है, उसकी लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ हमारे पास 150 मीटर। फिर कहा गया उसके बारे में, ए ट्रेन 150 मीटर लेंथ लॉन्ग पासेज इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल, एक पोल आ गया, फिर से खंबा आ गया, तो कोई टेंशन है, मैन हो, पोल और ट्री एक ही चीज़ है। कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, टाइम जो है 5 सेकंड का ले रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक हायर लेवल आप बोल सकते हो कि उससे एक लेवल उठ के क्वेश्चन आया है। ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है इतनी है, ट्रेन की स्पीड ट्रेन जो इस पोल को कितने टाइम पे क्रॉस कर रही है, 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर कहा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 180 मीटर लेंथ।
अब आगे एक ब्रिज भी है, एक ब्रिज भी है जिसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी है 180 मीटर, 180 मीटर इस ब्रिज की लेंथ है, ठीक है। ट्रेन थी एक ट्रेन थी जिसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी 150 मीटर, वो किसी एक आदमी है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उसको क्रॉस करने में 5 सेकंड का टाइम लगा रही है। अब आगे एक ब्रिज भी है जिसकी लेंथ है 180 मीटर। अब ट्रेन जो है बताओ वो क्या कहा गया, स्पीड के बारे में पूछा गया ना, हाउ लॉन्ग विल टेक टू, हाँ ठीक है, बताओ कितना टाइम लगाएगी ट्रेन जो है इस ब्रिज को क्रॉस करने में, ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना था। पहले हम इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। हमें पता है फॉर्मूला यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है और हमें यहाँ पे टाइम गिवन है। स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, क्योंकि पहले वो पोल को क्रॉस कर रही है ना, तो पोल को जब क्रॉस कर रही है तो हमें पोल की लेंथ का तो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा जितनी इस ट्रेन की अपनी लेंथ होगी। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, स्पीड की जगह, स्पीड तो हमने स्पीड लिख दिया, डिस्टेंस की जगह मैं 150 लिख दूंगा, डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है ना, टाइम कितना ले रहा है 5 सेकंड का ले रहा है, तो डिस्टेंस भी मीटर में था, ये भी सेकंड में था, तो स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, स्पीड हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेन यही इसी ट्रेन ने इसको भी क्रॉस कर रहा है ना, इस ट्रेन ने इसको क्रॉस किया तो इसी ट्रेन ने इसको भी क्रॉस करना है, तो ट्रेन की स्पीड तो हमारे पास आ गई है। ट्रेन की स्पीड हमारे पास कितनी आ गई है, ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी आ गई है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, जब इस पोल को वो क्रॉस कर रही है, स्पीड हमारे पास आ गया है 30 मीटर पर सेकंड, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब हम सेकंड केस की तरफ आ गए हैं, डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 180 मीटर, 180 मीटर जो इस ब्रिज की लेंथ थी, प्लस जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो अपने डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगी ना, तो ट्रेन की अपनी लेंथ कितनी थी, ट्रेन की अपनी लेंथ थी 150 मीटर, 150 मीटर। डिस्टेंस मेरे पास आ गया, टाइम तो हमें बताना है कि इस ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लगाएगी। अब ये 180 मीटर है, ये भी 180 मीटर है, ठीक है, ये सारा मीटर में है और ये भी मीटर पर सेकंड में था, तो कोई पैनिक वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है, हमें टाइम बताना है टाइम कितना लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो टाइम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, टाइम को यहाँ पर लेकर आओ, 180 और 150 किसके बराबर हो जाएगा, 200 280 300 330 330 और ये 30 नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो टाइम हमारे पास 11 सेकंड्स का आ जाएगा। टाइम हमारे पास कितना आ गया, 11 सेकंड में ट्रेन जो है वो इस ब्रिज को क्रॉस कर देगी। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको तो। पहले क्या था, पहले कहा कि ट्रेन है, एक ट्रेन है, उसने एक पोल को क्रॉस किया और उसको ब्रिज को क्रॉस किया। जब ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही थी तो 5 सेकंड का ट्रेन ने टाइम लिया और ट्रेन की हमें लेंथ गिवन है 150 मीटर की ट्रेन की लेंथ है। हमें पता है यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी पता है, हमें टाइम भी पता है, हम स्पीड निकाल देंगे क्योंकि इसी ट्रेन ने तो उसको भी क्रॉस करना है, तो ट्रेन की स्पीड तो सेम रहेगी, हमने ट्रेन की स्पीड निकाल दी। क्लियर हो गया। हमें टाइम निकालना था आगे, जब इसको क्रॉस कर रही है तब कितना टाइम लगेगी। अब इस कंडीशन की बात करें, इस कंडीशन की बात करें, यहाँ तक तो हमें स्पीड, ट्रेन की स्पीड का पता है, ट्रेन की स्पीड का पता है, डिस्टेंस भी हमें पता है, इसकी लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, तो हमें टाइम भी तो कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे भी किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज का। अब यहाँ पर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया पर्सन है वो क्रॉस करे 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, एक स्ट्रीट है, यानी कि स्ट्रीट की लेंथ गिवन है आपको 600 मीटर, स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है वो 5 मिनट का टाइम ले रहा है। टाइम कितना ले रहा है, 5 मिनट का टाइम ले रहा है। तो बताओ कि उसकी स्पीड कितनी होगी, उस पर्सन की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर में। मुझे पता है स्पीड जो डिस्टेंस पर यूनिट के बराबर होता है, तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ, डिस्टेंस मेरे पास कितना है 600 मीटर और टाइम मेरे पास कितना है 5 मिनट का टाइम है, ठीक है, ये मीटर है और ये मिनट है। अब यहाँ पर हम जो करते थे ना 18/5 या 5/18 से मल्टीप्लाई, वो हम तब करते थे मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो। यहाँ पे मीटर पर मिनट है, तो यहाँ पे ये गलती मत करना कि 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मिस्टेक यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर मिनट गिवन है। हम एक काम कर लेते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर तो वैसे का वैसे है ही है, इसको वैसे का वैसे रहने देते हैं, इस मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मुझे पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएगा, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे हो जाएगा ना। मतलब मिनट से सेकंड में जाना ना, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, ये 10 से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो स्पीड मेरे पास क्या आ गई 2 मीटर पर सेकंड, बट कहा गया किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड छोटे से बड़े में जाना है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 36/10 आ जाएगा, यानी कि 3.6
किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 3.6 आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस थे बेसिक लेवल के थे, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी थे। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस डिस्टेंस पर, उसके बाद हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, और बाकी की चैनल पर प्लेलिस्ट जो है वो जाके ज़रूर देखना, वहाँ की वीडियोज़ पे कोई काम आने वाली है। थैंक यू, जय हिंद।